नमस्कार दोस्तों चैनल पर एक बार फिर स्वागत है और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने ये जो सामने आप देख रहे हैं इसके बारे में बहुत से लोगों ने कमेंट करके बताया कि ये है बिलासपुर का टोल, जो कि अब यहाँ से टोल समाप्त हो चुका है और पहले यहाँ पर पुराना टोल हुआ करता था और ठीक उसी टोल के ऊपर ये एक मकान नुमा एक टोल बनाया गया था। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन जिन लोगों ने कमेंट किया है, क्योंकि पिछली बार अगर जो हमारे साथ में पहले से वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों हम आपको बता दें, रेवाड़ी से दिल्ली की तरफ हम RRTS दिल्ली अलवर रैपिड रेल को ग्राउंड रिपोर्ट चेक करते हुए चल रहे हैं और ये है दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे नंबर 8 और हम आ रहे हैं जयपुर की तरफ से रेवाड़ी से और दिल्ली की तरफ। तो रेवाड़ी के पास पास हमने कई बार देखा, कई बोर्ड लगे हैं दिल्ली अलवर, दिल्ली गुरुग्राम, SBN रैपिड रेल के, जहां पर मिट्टी के सैंपल लेने के लिए कई जगह बोर्ड लगे हैं और उनके साथ में गड्ढे खोदे गए हैं। तो दोस्तों हम पूरी रास्ते इसी को चेक करने के लिए आए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए, क्योंकि पहले हमने वर्चुअली एक वीडियो बनाई थी जिसमें दिल्ली अलवर रैपिड रेल की बात की गई थी। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि दिल्ली अलवर वाली जो ग्राउंड रिपोर्ट तो दिखाओ। तो दोस्तों उसी के लिए हम चेक करते हुए चल रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर है। वैसे आपको बता दें कि ये हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और जो पूरा प्रोजेक्ट है वो लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट हैंड पर ही पूरा एलिवेटेड ट्रैक होने वाला है। कई जगह पर हमने बोर्ड भी देखे अलवर के पास पास। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आप ज़रूर जानते हैं और आपने वीडियो में देखा है, और अगर नहीं देखी है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दिल्ली अलवर रैपिड रेल दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर, जहाँ से तीनों स्टेशन शुरू होते हैं, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल, दिल्ली अलवर रैपिड रेल, दिल्ली पानीपत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। तो दोस्तों ये दिल्ली से शुरू होकर और अभी SBN जो कि रेवाड़ी के पास ही है वहाँ तक जाएगा और फिर वहाँ से अलवर तक। तो 2 फेज में बनाने का काम इसका प्रस्तावित है। और हमने जो गुरुग्राम में उद्योग विहार है, अतुल कटोरिया चौक से पहले वहाँ पर भी कई सारे बोर्ड लगे हुए हैं, वो भी कवर किया है। उसकी वीडियो भी अभी आपके सामने जल्दी आ जाएगी। तो दोस्तों ये दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे आप यहाँ पर देख सकते हैं, बड़े हैवी ट्रक चलते हैं दिल्ली की तरफ जाते हुए। बहुत सारे इस तरह के जो छोटे वाले ट्रक होते हैं इनमें ज़्यादातर मार्बल भरा होता है और राजस्थान मार्बल की खान है। आपने कटनी मार्बल का नाम भी सुना होगा। तो उसी की वजह से ये रोड काफ़ी बिजी रहता है। और वैसे भी दिल्ली और जयपुर टूरिस्ट 2 बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जो भी कोई इंटरनेशनल या फिर कोई भी विदेशी पर्यटक आता है इंडिया में तो दिल्ली लैंड करता है तो उसकी प्रायोरिटी जयपुर, आगरा और ऊपर हिमालय, मेन ये 3 जगह रहती है। और जयपुर के साथ साथ तो राजस्थान में कई सारे ऐसे सिटी हैं जहाँ पर बहुत सारा आप घूमोगे तो जितना घूमते हैं उतना ही ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक दिन की बजाय 10 दिन रुके। और आप देख सकते हैं ये कंटेनर बारिश की वजह से दोस्तों ज़्यादातर रोड खुरदरे हो जाते हैं। अगर टूटते नहीं तो खुरदरे हो जाते हैं, तो फिर इसके बाद में एक नई परत चढ़ानी पड़ती है। तो दोस्तों जितना हमने अब तक देखा पिछले वीडियो में, रेवाड़ी के आसपास में कम से कम 5, 6, 7 जगह पर बोर्ड लगे हुए हैं। उसके बाद में अब तक हमें कोई ज़्यादा बोर्ड दिखाई नहीं दिए। तो ये शायद अलग अलग फेज है, अलग अलग फेज वाइज काम शुरू होता है। किसी फेज का काम जल्दी शुरू हो जाता है, किसी का थोड़ा लेट होता है। जैसे गुड़गांव में काम शुरू हुआ है
और रेवाड़ी में। बीच का जितना हमने अब तक कवर किया है, अब तक हमें और कोई बोर्ड दिखाई नहीं दिए हैं। तो आप आनंद लेते रहिए दोस्तों, साथ साथ में आपको दिल्ली रैपिड दिल्ली जयपुर रैपिड रेल का और भी जानकारी मिलती रहेगी। और सामने ये है KMP एक्सप्रेस वे, कोंडली मानेसर पलवल, जो कि दिल्ली की पूरी आउटर रिंग रोड NCR से होती हुई जाती है। और ये पूरी दिल्ली के जितने भी ये हैवी ट्रैफिक है वो सारा डाइवर्ट होकर इसी से चला जाता है। राइट में दोस्तों सोना पलवल और लेफ्ट में जाता है, सामने तो मानेसर तो सामने ही है और लेफ्ट में कोंडली की तरफ चला जाता रास्ता है। ये KMP एक्सप्रेस वे बन जाने से काफ़ी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी हुआ इस एरिया में। और दिल्ली के जो एक पहले ये सोचते थे कि दिल्ली लगभग ख़त्म हो जाती है, तो जैसे जैसे एक्सटेंशन आउटर रिंग रोड के बनते रहते हैं, ठीक उसी तरह जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसके साथ साथ में बहुत सारी कॉलोनियाँ, रिहायशी एरिया भी बसते रहते हैं। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी आते हैं, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो ये ग्रेटर नोएडा पूरा ये जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के अंदर आ चुका है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और इस तरफ मानेसर, सोना, गुरुग्राम, बहादुरगढ़ सब जो है इसके अंतर्गत आ चुका है। बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है इस चीज़ से जितनी दूर तक एक्सटेंड किया जाता है। और आप साइड में देख रहे हैं KFC रेस्टोरेंट। नेशनल हाईवे है तो ज़्यादातर टूरिस्ट दूर से ही देख लेते हैं कि इसीलिए ऊंचा बोर्ड लगाते हैं कि आगे कितनी दूर कोई रेस्ट करने के लिए रेस्टोरेंट, होटल, मोटल जो भी है वो कितनी दूर है। दोस्तों ये जो पूरा एरिया अगर आप मैप में देखोगे तो ये जो अब हम जहाँ पे चल रहे हैं ये पूरा पहाड़ी एरिया है। और ये मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया है। आपने मारुति का नाम भी सुना होगा, जो मारुति का सबसे बड़ा जो कारखाना है वो ठीक मानेसर में है। और मानेसर से बहुत दूर दूर जो है मारुति सुजुकी की सप्लाई होती है। और आप दूर दूर देख रहे होंगे पहाड़ियाँ, जो राजस्थान की मेन पहाड़ी है। और ये जो रास्ता है इन पहाड़ियों के बीच से गुजरता है मानेसर के एरिया में। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं और ठीक इसके बीच से गुजरता है दिल्ली जयपुर हाईवे एक्सप्रेस वे। ठीक इसी तरह KMP एक्सप्रेस वे भी सोना के पास से गुजरता है। हमने दोस्तों वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को कवर करते हुए ठीक उधर से बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में आपको दिखाया है IGI एयरपोर्ट, क्योंकि ये गुरुग्राम के बिल्कुल क्रॉस करते ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाता है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ और छोटे छोटे पेड़। दोस्तों ये थोड़ा हरियाणा और राजस्थान का मिक्सअप एरिया है। वैसे राजस्थान थोड़ा पीछे रह जाता है, जो अगर एरिया वाइज बात की जाए तो ठीक उसी तरह का एरिया है, क्योंकि बरसात थोड़ी कम होती है। आप देख रहे हैं जो पहाड़ है वो छोटे, अगर ये पहाड़ बड़े होते दोस्तों तो ये हिमालय की तरह भरपूर होता हरा हरा भरा भरा एरिया। और दोस्तों ये छोटे पहाड़ जरूर हैं, मगर ये पहाड़ हिमालय से काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी मजबूत हैं। इसीलिए यहाँ पर संगमरमर निकलता है। पत्थर भी यहाँ के अगर संगमरमर नहीं है तो पत्थर बहुत मजबूत होता है। और हमने आपको जो सोहना में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की टनल बन रही है उसके पास दिखाया कितना मजबूत पत्थर है अरावली हिल्स का। बीच बीच में आपको ये जो लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं इस तरह के छोटे छोटे दुकानें खुली हुई हैं।
दोस्तों हर चीज़ की कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे अगर दिल्ली, देहरादून या फिर गंगा यमुना के बीच का जो दोआब एरिया पड़ता है, अगर आप उधर जाओगे तो आपको चारों तरफ हरे भरे खेत, हरियाली दिखाई देंगी, क्योंकि उधर से पानी की काफ़ी सुविधा है। इस तरफ पानी की कम सुविधा है, तो काफ़ी दिनों तक इसमें आपको पेड़, वन, वृक्ष, झाड़ियाँ इसी तरह का आपको एरिया दिखाई देगा। मगर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इसीलिए आपने देखा होगा दिल्ली, साउथ दिल्ली और राजस्थान की तरफ जितने भी ज़्यादातर कारखाने हैं वो इसी तरफ ज़्यादा लग रहे हैं। इसका कारण यही है कि एक तो ज़मीन उनको सस्ती मिल जाती है जो भी कारखाने लगाते हैं, क्योंकि अगर कोई ज़मीन में पैदावार हो रही है अच्छी, तो उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। तो उसी के लिए जब कोई इन्वेस्ट करता है तो वो इसी तरह की ज़मीन देखता है जहाँ पर कम से कम पैदावार हो और वो सस्ती ज़मीन मिल जाए। और बाद में जैसे ही कोई कारखाना, एक्सप्रेसवे, हाईवे, कोई बड़ी प्रोजेक्ट आ जाता है किसी भी एरिया में, फिर उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है ज़मीन की। और इसी तरह चेंजेज, डेमोग्राफिक जो चेंज है इसी तरह होता रहता है। आपने देखा भी होगा, अगर आप यमुना के पार का जो एरिया है और इस तरफ भी टोनिका सिटी की तरफ का जो एरिया है, दिल्ली, देहरादून, दिल्ली, मेरठ, शामली वाला जो एरिया है, कुछ ही दूर तक बिल्कुल अलग आपको दिल्ली दिखाई देगी। और लगभग हम मानेसर सिटी में पहुंच चुके हैं। आपको दोनों तरफ दिखाई दे रहा होगा कि जो कंस्ट्रक्शन है, मकान, दुकान, फैक्ट्रियाँ, शोरूम, वो सब दिखाई देने लगे हैं। दिल्ली और गुड़गांव के लिए सीधा रास्ता दिल्ली 49 किलोमीटर। दोस्तों जब कोई जो ये बोर्ड होते हैं और ये किसी भी डेस्टिनेशन को बताते हैं, दिल्ली या कोई भी दूसरा शहर, तो उस टाइम पे बिल्कुल दिल्ली का जो आईएसबीटी होता है कोई सा भी, उससे दूरी नापी जाती है और जो बीच का एरिया जहाँ से दिल्ली में एंट्री करते हैं वो सारा उसी बोर्ड में कवर होता है। तो दोस्तों देखते हैं कितने दिन में RRTS दिल्ली गुरुग्राम SNB कितनी जल्दी यहाँ पर हो सकता है। इस जगह पर तो बीच से निकाला जाए एलिवेटेड ट्रैक, या फिर किसी एक तरफ से निकाला जाएगा। यहाँ पर थोड़ा कर्व भी है। वैसे भी हमने अगर मुरादनगर, मोदी नगर का जो एरिया देखा, बाकी जगह पर तैयार करते हैं जो शहर सिटी वाला एरिया होता है वहाँ पर थोड़ा लेट ही काम शुरू होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो हमारे साथ में एक बुजुर्ग आदमी मिल गए थे हमें पहले, उन्होंने कहा कि हमें आगे छोड़ दो क्योंकि वहाँ से कोई बस नहीं मिल रही थी, तो उनको यहाँ पे ड्रॉप किया है। साथ साथ में चल रहे थे अभी तक। यहाँ से बस मिल जाएंगी। कई बार होता है कि आदमी सोचता है कि जल्दी से जल्दी कुछ मिल जाए क्योंकि रात होने वाली है, और हम भी सोचते हैं कि कितनी जल्दी घर पहुँच जाए क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं। जो हमें साथ साथ फॉलो कर रहा है, तो आपने सुबह हमने वीडियो बनानी शुरू की थी गीता कॉलोनी राजघाट की तरफ से, जब चले तो बिल्कुल अंधेरा था, और वहाँ से पूरी दिल्ली को क्रॉस करते हुए गुरुग्राम को क्रॉस करते हुए फिर इसी रास्ते से केएमपी एक्सप्रेसवे से सोना, और सोना से रेवाड़ी, बिल्कुल वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ में ट्रैक को जो बनना है, और फिर वापस आ रहे हैं। पूरा दिन लगभग बन चुका है।
तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों तरफ ऊंची ऊंची हाई राइज बिल्डिंग। ये है मानेसर और ठीक इसको मानेसर को क्रॉस करने के बाद में गुड़गांव का एरिया आ जाता है। वो भी आप पूरा आईटी हब बन चुका है गुड़गांव। और दोस्तों जो इस रास्ते से गुजरते हैं तो उनके लिए एक साधारण सी बात है और साधारण सी वीडियो है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर देखने का नज़रिया है। अगर कोई इसको देखता है, दूर का रहता है और दिल्ली से जयपुर या जयपुर से दिल्ली का जो रास्ता है उसको देखना चाहता है और मानेसर का नाम सुना है, तो दोस्तों उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और सबसे बड़ी बात, जो इस रास्ते को देख रहा है दिल्ली गुरुग्राम SNB RRTS के पर्पज से कि कहाँ कहाँ पर काम शुरू हुआ है, तो दोस्तों उसके लिए भी ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया और पहले दिखाया, रेवाड़ी में आपको कई सारे बोर्ड जहाँ पर काम शुरू हो चुका है दिल्ली गुरुग्राम SNB रैपिड रेल का, जो कि भारत की सबसे पहली प्रथम रीजनल रेल है। उसके 3 प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल, दूसरा दिल्ली अलवर रैपिड रेल और दूसरे नंबर पर है दिल्ली रैपिड रेल का काम, जो कि ग्राउंड लेवल पर शुरू हुआ है। भले ही कम हुआ मगर शुरुआत हुई है। और गुरुग्राम में भी कई जगह पर शुरुआत हो चुकी है और हम आपको ठीक गुरुग्राम तक लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि कहीं बीच में चेक करते हुए हम भी चल रहे हैं और देखते हैं अगर कहीं काम शुरू हो चुका होगा तो हम भी आइडिया लगा लेंगे कि नेक्स्ट टाइम कब आना है यहाँ पर, कब आपको अपडेट देनी है कितने दिनों बाद। तो दोस्तों अभी केवल रेवाड़ी, गुरुग्राम और सराय काले खां तो आप बोल ही सकते हैं सराय काले खां में, तो क्योंकि एक जंक्शन है 3 बड़े स्टेशन का, तो वहाँ पर तो काम शुरू हो चुका है। बाकी पूरे ट्रैक पर हमने देखा और किसी जगह अभी काम नहीं। और दूसरे जो वे बोर्ड हैं, वे बोर्ड भी शायद जल्दी हटा लिए जाएंगे, क्योंकि ऐसा हमने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर देखा जहाँ पर बोर्ड लगाकर मिट्टी के सैंपल लिए जाते हैं और फिर बाद में उनको हटा लिया जाता है, क्योंकि मिट्टी के सैंपल का जो रिपोर्ट आनी होती है वो काफ़ी दिन लगते हैं। तो तब तक ये सैम्पलिंग डिपार्टमेंट अलग होता है और फिर ग्राउंड लेवल पर जब काम शुरू होता है तब फिर अलग काम होता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बिल्कुल, अब हम पहुंच चुके हैं शहर में और आपको लेकर चलते हैं खेड़की दौला, जहाँ पर है टोल। दोस्तों जब पहले दिल्ली से लेकर और जयपुर जाते थे तो सबसे पहले टोल पड़ जाता था दिल्ली गुरुग्राम के एंट्री पॉइंट पर, फिर उसको द्वारका एक्सप्रेस वे जहाँ से शुरू होता है उसके आगे खिसकाया गया और अब वहाँ से भी कई बार विरोध प्रदर्शन चलते रहते हैं। हो सकता है फ्यूचर में वो वहाँ से भी शिफ्ट हो जाए। तो जिस तरह से सिचुएशन दिखाई दे रही है कि अभी कम ही काम चला है दिल्ली अलवर रैपिड रेल पर, तो लगता है अभी कम से कम 2-4 महीने बाद ही हम यहाँ पे विजिट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे आज की विजिट कामयाब रही है दोस्तों। कम से कम गुरुग्राम और रेवाड़ी में बोर्ड मिल गए हैं, लगे हुए हैं, तो वो दिखाकर हमें भी थोड़ा ये लगता है, क्योंकि देखने वाले तो हर कोई यही देखता है कि कुछ काम हुआ है ग्राउंड लेवल पर, नहीं तो फिर इसको ये रह जाता है केवल दिल्ली जयपुर हाईवे। और अगर बोर्ड लगे हुए हैं तो साथ साथ में दिल्ली अलवर रैपिड रेल और दिल्ली जयपुर हाईवे दोनों एक साथ बन जाते हैं। तो दोस्तों ये आगे
बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली गुड़गांव और टोल प्लाजा कब। ये टोल गेट और ये नई डिजाइन की नई बस जैसे दिल्ली में आई है, तो यहाँ पर भी एक अलग तरीके की बस है, बस थोड़ा कलर बदल देगा, बाकी सारी शेप सेम है। ज़्यादातर कंपनी होती है तो अलग अलग शहर, जो भी शहर के कॉरपोरेशन या कोई भी डिपार्टमेंट होता है, वो अपना डिजाइन का अलग कलर बनवा लेता है। और यहाँ से दोस्तों आगे शुरू हो जाता है गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे दोस्तों गुरुग्राम और द्वारका को कनेक्ट करता है, गुरुग्राम को बाईपास भी करता है और एलिवेटेड ट्रैक है। ठीक इस रोड को भी इंटरकनेक्ट करके करेगा, दोनों तरफ के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से कंस्ट्रक्शन बनकर तैयार है, पिलर बनकर तैयार है। बस जो बीच का पोर्शन है इस रोड को जहाँ पे इंटरचेंज करेगा वो ही बाकी रह चुका है, बाकी पर काम काफ़ी तेज गति से चल रहा है। हमने काफ़ी कवर किया है पूरा, बार बार आपको दिखाया दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे। और दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं जो डिवाइडर है और रोड है वो काफ़ी अलग हो चुका है, जहाँ से टोल रोड शुरू हुआ है। यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि इसकी काफ़ी केयर हो चुकी है, जो लेफ्ट की मिट्टी थी वो ख़त्म हो चुकी है और जो डिवाइडर थे वो भी लग चुके हैं लेफ्ट की तरफ। और ये है गुरुग्राम का एरिया। ये एक सबवे है जो एक से दूसरी तरफ अंडरपास करता है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह। और द्वारका एक्सप्रेसवे को कवर करने के लिए हमने भी एक बार इसको पार किया है अंडरपास को। और सामने लेफ्ट और राइट आप जो देख रहे हैं ये द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता हुआ द्वारका एक्सप्रेसवे। दोनों तरफ से आप देख सकते हैं बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, अप और डाउन दोनों लूप है। और दोस्तों एक स्टेशन आरआरटीएस का यहाँ पर भी है प्रस्तावित। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।